इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आप इतिहास की रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक सिकंदर महान की कथा विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। सिकंदर ने लगभग 25 वर्ष की आयु में प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। उसके जीवन और मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों में से एक विशेष रूप से दिलचस्प सिद्धांत यह बताता है कि उन्हें जिंदा दफनाया गया था। उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी और सिकंदर एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। इतिहासकारों के हवाले से यह भी पता चला है कि सिकंदर महान को जिंदा दफनाया गया हो सकता है। सिकंदर की मृत्यु जून को हुई थी, जो एक पार्टी के दौरान लगभग 2 सप्ताह तक बेहोश रहने के बाद हुई थी। सिकंदर को एक बार में 5 बाउल वाइन पीने की चुनौती दी गई थी। पार्टी के दौरान वह बेहोश हो गया और उसे पीठ में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। 10 दिनों के बाद सिकंदर के सैनिकों को अपने राजा से आखिरी बार मिलने के लिए लाया गया। इतिहासकार एरियन के हवाले से आउटलेट ने कहा कि उस समय राजा अब बोल नहीं सकता था, लेकिन वह अपना सिर ऊपर उठाने की कोशिश करता था और अपनी आंखों से हर आदमी का अभिवादन करता था। यद्यपि सिकंदर को मृत घोषित कर दिया गया था, परंतु उसके शरीर पर सड़न के सामान्य लक्षण नहीं दिखे, जिसके कारण यह दावा किया जाने लगा कि वह देवता था। न्यूज़वीक ने कहा कि 32 वर्षीय अलेक्जेंडर अपने जीवन के अंतिम दिनों में लकवाग्रस्त हो गए थे, जो संभवतः एक ऑटो इम्यून बीमारी के कारण हुआ था। इस कारण अलेक्जेंडर लगभग पूरी तरह से हिलडुल नहीं पाया होगा, इस हद तक कि डॉक्टरों ने यह भी नहीं देखा कि जब उसे दफनाया गया था तब भी वह सांस ले रहा था। जबकि जिंदा दफनाए जाने का सिद्धांत लुभावना है, सिकंदर की मौत और दफनाने के लिए वैकल्पिक व्याख्याएं मौजूद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, संभवतः मलेरिया या टाइफाइड बुखार से, जबकि अन्य लोग जहर या हत्या का हवाला देते हुए गड़बड़ी का अनुमान लगाते हैं। उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियां बहस और अटकलों का विषय बनी हुई हैं। नंबर 2, माउंट वेसुवियस नाम का एक ज्वालामुखी नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। ये अब तक 50 से ज्यादा बार फट चुका है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक विस्फोट आज से लगभग 1900 साल पहले 79 एडी में हुआ था। बहता हुआ लावा बाढ़ में उफनती नदी की तरह शहर की ओर बढ़ चला था। इतनी ज्यादा गर्मी से शहर के लोगों का खून उबलने लगा था और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद से शहर वीरान पड़ा रहा। जब इसकी खोज हुई तो पाया गया कि शहर के लोग जस के तस अलग अलग पोजीशन में पड़े हुए हैं, जैसे किसी काम करते व्यक्ति की काम के दौरान ही अपनी जगह पर मौत हो गई। एक बैठे हुए बच्चे ने उसी तरह से बैठे हुए दम तोड़ दिया, यानी लावे की गति इतनी तेज रही होगी कि किसी को संभलने या एक जगह इकट्ठा होने तक का वक्त नहीं मिला। करीब 170 एकड़ में फैला हुआ ये शहर उस वक्त इटली का वेकेशन स्पॉट था। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते थे। पहाड़ों से 5 मील की दूरी पर बसे इस शहर में सैलानियों के कारण सारी आधुनिक व्यवस्थाएं थी। जैसे यहाँ एक बड़ा बाजार था, जहाँ मांस और फल सब्जियां जैसी चीजें मिलती थी। कई रेस्तरां थे, यहाँ तक कि कई थिएटर और एक होटल भी था। हिस्ट्री वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत घर थे और सड़कें भी आधुनिक तरीके से बनाई हुई थी। सैलानियों के लिए यहाँ स्पा और वेश्यालय भी था। जब ज्वालामुखी फटा तब शहर में 12,000 के आसपास की आबादी रही होगी, यानी उस दौर के हिसाब से पोम्पई काफी घनी आबादी वाला शहर था। वैसे माउंट वेसुवियस रातों रात नहीं बना था। शहर को इसके बारे में पहले से मालूम था, लेकिन चूंकि छोटे मोटे विस्फोट होते रहते थे, लिहाजा लोगों को उसके आसपास रहने में कोई खतरा मालूम नहीं होता था। 79 एडी में जब ज्वालामुखी भयंकर तरीके से फटा तब अक्टूबर का महीना था। वोल्केनो के फटते ही आसमान धुएं, धूल, राख और गर्म पत्थरों से भरने लगा।
सैकड़ों मील दूर बसे लोगों को भी ये दिखाई दे रहा था। प्राचीन रोम के लेखक प्लिनी द यंगर ने दूर से इसे देखा और मान लिया कि दुनिया खत्म हो रही है। उनकी बाद में लिखी चिट्ठियों में इसका जिक्र मिलता है। जल्द ही ज्वालामुखी के फटने के कारण पैरोक्लास्टिक सर्ज हुई, यानी धूल और चट्टानें 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी और हर चीज इनके नीचे दब गई। रात भर में पूरा पोम्पई शहर लावे के नीचे दबा हुआ था। हालांकि शहर के बाहर के लोग भी इसमें मारे गए और इतिहासकारों का मानना है कि कुल मिलाकर 16,000 से ज्यादा जाने गई। इन आंकड़ों में पड़ोसी शहर हेरकुलेनियम की आबादी भी शामिल थी। इसके बाद सदियों तक इस शहर की किसी ने सुध नहीं ली। साल 1748 में कुछ युवा सैलानी यहाँ पहुंचे और पत्थर बने शरीरों को देखकर हैरान रह गए। इमारतें वैसी की वैसी थी। लोगों के स्केलेटन उसी अवस्था में थे जैसे वो ज्वालामुखी का लावा आने से पहले रहे होंगे। यहाँ तक कि सड़कों पर ब्रेड और सब्जियां तक पत्थर में दबे हुए मिले। माना जाता है कि शहर के बरामदगी के बाद यूरोप भर में उस शहर की वास्तुकला की नकल की गई। अब भी यूरोप के अमीर घरों में इट्रूस्कैन रूम्स होते हैं, जो पोम्पई के घरों की तर्ज पर बनाए जाते हैं। ये एंटीक होते हैं और इनमें काफी आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है, जो रहने वालों को हमेशा संपन्न और सेहतमंद रखती है। नंबर 3, ब्रिटेन के नॉर्थहैम्पटन में उत्खनन के दौरान पुरातत्वविदों को जो मिला उसे देखकर टीम दंग रह गई। दरअसल जिस साइट पर खुदाई की जा रही थी, वहां पुरातत्वविदों को एक कब्र के अंदर से सोने और कीमती पत्थरों से बना हुआ एक बेशकीमती हार मिला है। उनके अनुसार यह कब्र किसी अमीर या राज परिवार से जुड़ी महिला का रहा होगा। म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों के अनुसार महिला की मौत 630 से 670 एडी के बीच हुई होगी, जिसके साथ यह हार दफनाया गया होगा। पुरातत्वविदों का कहना है कि हारपोल और डस्टन के बीच एक जमीन पर हाउसिंग डेवलपमेंट से पहले जारी खुदाई के दौरान यह हार उन्हें मिला है। कब्र के अंदर मिला यह हार सोने, शीशे, कई कीमती पत्थरों और प्राचीन रोमन सिक्कों से बनाया गया है। ब्रिटेन में इस खोज को हारपोल ट्रेजर यानी हारपोल का खजाना भी कहा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कब्र में नेकलेस यानी हार के साथ साथ 2 मिट्टी के बर्तनों समेत एक कॉपर डिश को भी दफनाया गया था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पुरातत्वविदों को कब्र से एक बड़ा सिल्वर क्रॉस भी मिला है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह महिला एक बड़ी ईसाई गुरु भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी भी जितने लोग चैनल पर आते हैं उनमें से लगभग 60 से 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।